एक बार एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को जार में डाला गया और उस जार में जो चूहा खाना पसंद करता था वो सारी चीज़ें डाल दी गईं। चूहा वो चीज़ें खाता और आराम से जार में रहता, उसको कोई परेशानी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता उसको खाने की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने लगीं, लेकिन तब तक चूहे को आराम से खाकर उस जार में रहने की, सोने की आदत पड़ गई थी। एक दिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं। चूहे ने अब जार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चूहा जार से बाहर नहीं निकल पाया और वो उसी जार में मर गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रहने का आदी बना लेते हैं तो आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं। यानी आपको जो आता था, आप जो कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में आराम से रहने की आदत पड़ गई है। इसलिए अगर आपको कुछ पाना है, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो या कोई भी काम करते हो, आपको अपने आराम की ज़िंदगी को छोड़ना होगा और कठिन परिश्रम की खाई में कूदना होगा। यानी कड़ी मेहनत की खाई में आपको कूदना होगा, तब जाकर आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी या आप जो ज़िंदगी में अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं उस मकसद में कामयाब हो सकेंगे। तो अपनी आराम की लाइफ को छोड़िए और कठिन परिश्रम की खाई में कूद पड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजकल हमारे शहर रामपुर में, यूपी में काफ़ी ठंड पड़ रही है। आप लोग जानते हैं यूपी में, उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ती है। तो लोग जब रात को सोते हैं तो सुबह को उठने का उनका मन नहीं होता। सारे लोगों की लगभग यही कहानी है। कहते हैं थोड़ा और सो लें फिर चले जाएंगे बिजनेस पे, थोड़ा और सो लें फिर चले जाएंगे जॉब पर। थोड़े थोड़े में वो बहुत टाइम तक सोते रहते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी देर हो जाती है। और कभी कभी तो इरादा ये होता है कि आज छुट्टी कर लें। लेकिन जब आप ये इरादा कर लें कि अब रज़ाई और कंबल को हमने उठाकर फेंकना है, अब हम बाहर निकलना है, अब हमें जाने के लिए रेडी होना है, वॉशरूम जाना है, हमें फ्रेश होना है, फिर हमें तैयार होकर जाना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तब तक आपके साथ यही रहेगा कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा, थोड़े थोड़े में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यानी कि आप जब आराम की ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं तो फिर आपको कड़ी मेहनत करना बहुत मुश्किल पड़ती है और आपके जो हुनर होते हैं, जो खूबी होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ये तो रही जाड़ों की मिसाल। मैं आपको गर्मियों की मिसाल देता हूँ। गर्मियों में लोग कहते हैं कि हम एसी में बैठे रहें, कूलर में बैठे रहें, हम बाहर ना निकलें। लेकिन जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको फ़ौरन डिसाइड करना है कि अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे कड़ी धूप में भी जाना है, अब मुझे गर्मी में भी जाना है, अब मुझे अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए ये काम करना, ये परिश्रम करना, या अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, वो आपके लिए भी हो सकता है, अपने आप बच्चों के लिए, कुछ भी आपको ये करना ही पड़ेगा। तो कठिन परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बात अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो समझ में आती है, आप छोटे बच्चे हैं तो समझ में आती है, लेकिन जब आप जवान हैं तो जवानी में ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जवानी में तो ऐसा होना चाहिए आपके अंदर कि आप हर चीज़ का सामना कर सकें, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें और किसी भी कंफर्ट जोन में रहने के आदी ना बने, ख़ास करके जवानी की उम्र में। क्योंकि इस उम्र में ताकत भी भरपूर होती है, जोश भी भरपूर होता है। तो एक शेर से मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ कि वो दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी। इसमें एक चीज़ और ला देता हूँ कि जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। अगर जोश ही जोश है, होश नहीं है, तो वो जवानी भी बेकार है। इसलिए जोश तो अच्छी बात है, जोश के साथ अपना होश भी रखिए और आप कंफर्ट जोन से, आराम की ज़िंदगी से बाहर निकलिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने की, अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप वीडियो को देखें और दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर करें। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।